ओम रामाय अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गया वकील रन बांकुरा बाली सुत तरक चढ़ो कपि खेल। लखन श्री रामचंद्र की जय। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछल कर किले पर चढ़ गए। श्री राम जोध विरोध क्रोध दो बंदर राम प्रताप सुमर और अंतर। रावण भवन चढ़े दुधाई करहि कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री रामचंद्र जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गहे भवन ढहावा देखे निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटहि छाती अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों में छाती पीटने लगीं। सब अब की बार तो उत्पाती बानर आ गए। श्री राम कपिलीला करते नहीं डरावहि। रामचंद्र कर सुजस सुनावहि। पुनि कर गहे कंचन के खंभा कहीं करे उत्पात आरंभा। बानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथ में पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्ज परी रिपु कटक मझारी लागे मरदय भुज बल भारी। काहू हिलात चपेटहि केहू भजहु न रामहि सुफल लेहू। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उनका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते, उनका यह फल लो। श्री राम एक एक सुमर्दहि तूर चलावहि मुंड। रावण आगे परहि तेज जनु फूटहि दधि कुंड। लखन श्री रामचंद्र की जय। एक दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं, फिर सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हों। महा मुखिया जे पावहि ते पद गहे प्रभु पास चलावहि। कहाहि विभीषण तिन के नामा देहि राम तिन्हु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री रामचंद्र जी उन्हें भी अपना धाम दे देते हैं। श्री राम खल मानो जाद ध्वजा में से भोगी। पावहि गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर बयर भाव सुमरत मोहिन से चर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस जो वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना करते हैं परंतु सहज में नहीं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रामचंद्र जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। श्री राम देहि परम गति सोजिय जानी। अस कृपाल को काहू भवानी। अस प्रभु सुन न भजहि भ्रम त्यागी। नर मति मंदित परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति दे देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है।
प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। श्री राम। अंगद आरोहण मांत प्रवेशा कीन दौर गया से कहे अवधेशा लंका दो कपिसो हहि कैसे मथहि सिंधु मंदर जैसे। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। श्री राम। भोज बल रे पुदल मले, भोज बल रे पुदल दल मले, देखे देवस कर कूदे जो गल बेगत श्रम, आए जय भगवंत लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।